मेरे प्यारे देशवासियों, आई एम डॉक्टर अनिल सरीन, प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट। आपकी ही तरह मैं भी किसान प्रोटेस्ट वॉच कर रहा हूं, जो 50 दिन से ज्यादा का हो चला है। अब तक किसानों और सरकार के बीच 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, बट कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम कर रही है और चिंता जता रही है। ऐसे में एक विचार मेरे दिल में आता है कि क्या इस तरह के नेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स हम एक आम नागरिक को अपनी भूमिका सिर्फ टीवी चैनल्स तक ही सीमित रखनी चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। 9 जनवरी 2021 टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रोटेस्ट रिलेटेड न्यूज काफी चुकाने वाली है। यूनियंस इट राइट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया राइट्स, यूनियंस वांट एंड प्रोटेस्ट इवन इफ सुप्रीम कोर्ट से सो, फॉर्मर लीडर्स। अदर न्यूज, दीज लॉज आर लाइक डेथ वारंट फॉर अस। ये खबरें बहुत चिंता का विषय है। मैंने अपने आप से प्रश्न किया, क्या मेरे जैसे मैनेजमेंट के प्रोफेसर को विद पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक्टरेट डीलिट डिग्रीज और बहुत इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशंस होते हुए, क्या ऐसे वक्त पर अपना इंटेलेक्चुअल असेट का इस तरह यूज किसानों और सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा मैनेजमेंट प्रोफेसर होने का देश को क्या फायदा? इसी भावना को सामने रखते हुए मैंने कुछ किसान भाइयों से बातचीत शुरू की और इस बारे थोड़ा अध्ययन भी किया। काफी और देशों की किसान रिलेटेड इश्यूज भी मैंने स्टडी किए। इसी भावना को सामने रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, सारे वर्ल्ड में किसान को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक नेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मेरा भारत। ऐसे में किसान भाई हमें इस प्रोटेस्ट से बहुत कुछ सिखा चुके हैं कि एक प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में नॉन एब्यूसिव, विदाउट एनी वायलेंस कैसे किया जाता है। आई सल्यूट ऑनरेबल किसान्स। दूसरा, सरकार को किस तरह से इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्टर्स को साथ बातचीत करनी चाहिए, उसमें भारत सरकार की सहरणीय नीति है। मैं भारत सरकार को भी सल्यूट करता हूं। इंटरेस्टिंगली, दोनों पक्ष, किसान और सरकार, देश की धरोहर है और सच्चे दिल से एक दूसरे की समस्या को रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे याद है, मैंने अपने एक लेक्चर में नॉर्थ ईस्ट के एमबीए स्टूडेंट्स और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को एड्रेस करते हुए एक क्वेश्चन किया, उनके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए क्या व्यूज है। स्टूडेंट्स का जवाब था, सर हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं, हम कैपिटल ऑफ इंडिया से बहुत दूर हैं, पर एक चीज सर श्योरली हम कह सकते हैं, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज डूइंग गुड थिंग्स फॉर आवर कंट्री डे एंड नाइट। ही इज कमिटेड टू द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री फॉर 24 आवर्स एंड 7 days। ये उन बच्चों का जवाब था। अब क्वेश्चन उठता है, एक तरफ देश का अन्नदाता और दूसरी तरफ हाईली कैपेबल एंड कमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द वर्ल्ड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इस तरह का इशू कैसे रिजॉल्व किया जाए? एज ए प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, my solution is that government should select few states, one or more state,
for the introduction of these three for bills for 1 or 2 years. इन स्टेट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेसिस पर decision of introducing these 3 bills in the whole country could be taken. It is in the interest of nation. It is the victory of honorable Kisans. It is victory of Government of India. It is win-win situation for Kisans and Government of India and victory of India. It is my appeal to all listeners to take up this solution to Honorable Kisans and Honorable Government of India for resolving this serious conflict which otherwise may become ugly in future. इसमें मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा इस सॉल्यूशन को. Solution to resolve Kisan conflict: introduce these 3 farm laws in few 1 or more states for 1 year or 2 years as a research study. Second step, take further decision after 1 year on the basis of the performance of 3 farm laws in the selected states. Third, this strategy would satisfy Honorable Kisans, Honorable Government of India, as it is win-win situation for both the parties. Once again, I will like to repeat, किसान और सरकार के लिए सॉल्यूशन: तीनों कृषि कानूनों को कुछ एक या ज्यादा स्टेट्स में रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह लागू किया जाए. 1 या 2 साल के बाद इन कानूनों की परफॉर्मेंस के ऊपर इन पर विचार किया जाए. ये सलाह किसान और भारत सरकार को सेटिस्फाई करती है और इसमें दोनों ही पक्षों की जीत है. मैं एक बार अपने किसान ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ. 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਇਹ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਕਮ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਣਗੇ. ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏ. ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ. ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ. ਜੈ ਹਿੰਦ.